Hello student, I am Bharti Adlakha from MB International School. Today we are going to learn chapter number 5 of MSc The Metro Man. Okay, तो स्टार्ट करते हैं हम. The best way to motivate people is to set an example for them. सबसे अच्छा जो वे होता है लोगों को प्रेरित करने का वो है कि हम उनके लिए एक एग्जाम्पल दें. हम अपनी तरफ से उनको एक एग्जाम्पल दें उनको मोटिवेट करने के लिए. Most of us need more time than we have to finish our work. हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना काम ख़त्म करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा टाइम की नीड होती है. जितने टाइम में हम अपने वर्क को ख़त्म कर सकते हैं उससे ज़्यादा वर्क हम अपने काम को ख़त्म करने में ले लेते हैं, चाहे वो लेजीनेस के कारण हो या फिर किसी और रीज़न से हो. बट सम पीपल स्टैंड आउट बिकॉज देयर वर्क इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, ऑफन अहेड ऑफ शेड्यूल. लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अपने वर्क को टाइम पर ख़त्म करते हैं या फिर टाइम से पहले ही पूरा कर लेते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है एलवत्तपल्लई श्रीधरन का, जिन्हें बेटर नॉन एज इंडिया मेट्रो मैन इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल. और ऐसे ही व्यक्ति जो कि टाइम से पहले या टाइम पर अपना वर्क करते हैं उनमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है श्रीधरन का, जिन्हें हम इंडिया में मेट्रो मैन के रूप में जानते हैं. Born on 12 June 1932 in Kerala, this former Indian Railways engineer has planned and built some of India's largest railway project. ये जो व्यक्ति हैं उनका जो जन्म है वो 1932 में केरल में हुआ था. ये जो पूर्व भारतीय रेलवे इंजीनियर हैं इन्होंने भारत के कुछ सबसे बड़े जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं उनका निर्माण किया है. ओके, He has been involved with every metro railway project in the country. वह देश के हर मेट्रो रेलवे परियोजना से यानी कि प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं. तो हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं. Most of us need more time than we have to finish our work, but some people stand out because their work is always on time. Okay, often ahead of schedule. Elvatthi Sridharan, better known as India Metro Man, is an excellent example. Born on 12 June 1932 in Kerala, this former Indian railway engineer has planned and built some of India's largest railway project. He has been involved with every metro railway project in the country. हम में से जो हैं ज़्यादातर लोगों को अपना काम जो है फिनिश करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा टाइम की नीड होती है, लेकिन कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं जिनका वर्क ज़रूरत के मुताबिक टाइम में या फिर उससे पहले ही हो जाता है. श्रीधरन को भारत की मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म 12 जून 1932 को केरल में हुआ था. यह पूर्व भारतीय रेलवे इंजीनियर, इन्होंने भारत के कुछ सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया है और यह देश के हर मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. In 1964, when E. Sridharan was working with the Southern Railway, a cyclone damaged Pamban Bridge. 1964 में जब श्रीधरन दक्षिणी रेलवे के साथ काम कर रहे थे तो एक साइक्लोन ने पेम्बन ब्रिज को डैमेज कर दिया था. ओके, which connect the town of Rameshwaram on Pamban Island to mainland India. यह जो पेम्बन ब्रिज है वो रामेश्वरम शहर को पंबन द्वीप से मुख्य भूमि भारत से जोड़ता है. द ब्रिज ली मैंगल, जो ब्रिज था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था. द रेलवे सेड इट वुड टेक 6 months टू रिपेयर. जो रेलवे थी उन्होंने कहा कि इस ब्रिज को वापस से रिपेयर करने में 6 month का टाइम लगेगा. ओके, बट Sridharan was given the responsibility of repairing the bridge in only 19 days. बट जो श्रीधरन थे उनको ये पुल रिपेयरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने 19 डेज़ के लिए ली. He and his team worked so efficiently that they completed the work in 46 days. उन्होंने मीन्स श्रीधरन ने और उनकी टीम ने मिलकर कुशलतापूर्वक, ठीक है, ध्यान से ये वर्क ओनली 46 डे में ही कंप्लीट कर लिया था. टू प्रिवेंट फ्यूचर ट्रेजेडीज दे इंस्टॉल्ड एंड एनीमोनोमीटर टू मेजर विंड स्पीड
when the wind speed cross 55 kmph, trains are warned to cross the bridge till it is safe. अच्छा, फ्यूचर में यदि कोई परेशानी आने पर तो उसे रोकने के लिए और विंड स्पीड मीन्स हवा की जो गति है उसको मेज़र करने के लिए, मापने के लिए विंड स्पीड एक जो यंत्र होता है एनोमोमीटर, उसको स्थापित किया गया। जब विंड स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर को पार कर जाती है तो ट्रेनों को पुल के पार ना करने की चेतावनी दी जाती है जब तक यह सुरक्षित ना हो जाए। मीन्स 55 किलोमीटर पर आवर से यदि वो स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो ट्रेनों को वार्न कर दिया जाता था कि वो इस ब्रिज को पुल ना करें जब तक कि यह सेफ ना हो। In 1979, Sridharan was sent to Kochi where work on the shipyard was going slow. 1979 में श्रीधरन को कोची भेजा गया जहां शिपयार्ड पर जो काम चल रहा था वो बहुत ही स्लो चल रहा था। By 1981, the shipyard was ready to launch M.V. Rani Padmani, its first ships. After he retired in 1990, Sridharan was made the Chief Managing Director of Konkan Railway, where he had to make more than 19 tunnels in a stretch of over 80 km in the hilly Western Ghats region. 1981 तक शिपयार्ड अपने पहले जहाज जो कि M.V. रानी पद्मनी था उसको लॉन्च करने के लिए तैयार था। 1990 में रिटायर्ड होने के बाद श्रीधरन जी को कोंकण रेलवे का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, जहां उन्होंने पहाड़ी पश्चिमी घाट क्षेत्र में 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 90 से अधिक सुरंग बनाई। 90 से अधिक सुरंग उन्होंने वहां पर बनाई थी। The 760-kilometer railway line, which also had 150 bridge, reduced the distance between Mangalore and Mumbai by a third. The project was finished within 7 years. 760 किलोमीटर रेलवे लाइन जिसमें 150 ब्रिज भी शामिल थे, उन्होंने मैंगलोर और मुंबई की दूरी को 1/3 तक कम कर दिया था। यह प्रोजेक्ट विदिन 7 ईयर में फिनिश हो गया था। In 1995, Sridharan was made the managing director of the Delhi Metro Rail Corporation, means DMRC. 1995 में श्रीधरन को DMRC का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। Under his supervision, the scheduled section of this huge network were completed by their target date of before and within their budget. उनकी देखरेख में ही मीन्स श्रीधरन की देखरेख में ही इस विशाल नेटवर्क के शेड्यूल को सिलेक्शन को तय करा गया और डेट से पहले ही बजट के अंदर ही इसको पूरा कर लिया गया। आफ्टर 16 years with the Delhi Metro, Sridharan continues to be involved with metro project across India, Kochi, Lucknow, Vijayawada and Visakhapatnam, wherever he has been in charge. Work has finished on or before time. आफ्टर 16 ईयर्स में दिल्ली मेट्रो के साथ साथ श्रीधरन ने कई मेट्रो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं वो, जैसे कि कोची में, लखनऊ में, विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में। जहां भी उन्होंने चार्ज लिया वहां उन्होंने अपना काम टाइम पर और टाइम से पहले फिनिश किया। तो वो अपना जो काम है वो टाइम से पहले फिनिश करने के लिए फेमस थे। श्रीधरन बिलीव्स दैट डिले cost money and has always stressed the importance of meeting deadline to his team. श्रीधरन का ये बिलीव था, उनका ये मानना था कि देरी करने से मीन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाने पर मनी भी ज़्यादा वेस्ट होता है। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को समय सीमा पर ध्यान देने पर जोर दिया, मीन्स कि वो अपना वर्क जो है टाइम से ही खत्म करें। While working on the Delhi Metro, his desk had a digital clock that counted down the days before the next line had to be completed.
दिल्ली मेट्रो में काम करने के दौरान उनकी डेस्क पर एक डिजिटल घड़ी होती थी जो टाइम पूरा होने से पहले ही काउंटडाउन शुरू कर देती थी। Similar clocks were used throughout Delhi metro office and construction site, और उसी तरह की जो क्लॉक होती थी वो दूसरी साइट्स पर भी होती थी, जिससे कि उनको ये मालूम पड़े कि उन्होंने अपना जो काम है वो टाइम से पहले ही पूरा कर लें। Clocks were used throughout Delhi metro office and construction site. Apart from the clock, meticulous planning has played an important role in the timely completion of project. Planning take time, but once the plans are in place, nothing but a disaster can stop. Sridharan. Okay. घड़ी के अलावा सावधानीपूर्वक प्रोजेक्ट को उन्होंने समय पर पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी घड़ी ने भी। कोई भी श्रीधरन को अपने प्रोजेक्ट से, अपने काम से नहीं रोक सकता था। यदि कोई रोक सकता था तो वो केवल डिजास्टर था, मीन कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो ही वो रुकते थे, अदरवाइज वो कभी भी अपने काम को पूरा करने से नहीं रुकते थे। नेक्स्ट, Sridharan has never bothered about personal gains or rewards, nor has he allowed himself to be bullied or to feel bad about criticism. श्रीधर ने कभी भी व्यक्तिगत लाभ मतलब खुद को लाभ पहुंचाना या पुरस्कार के बारे में नहीं सोचा था, और न वह किसी ऐसी चीज़ से परेशान होते थे और वो किसी चीज़ से परेशान नहीं होते थे। ना ही उन्होंने खुद को यदि कोई बुलेट कर रहा है तो उसकी आलोचना करी, और ना ही उन्होंने अपने आप को ऐसा कभी बैड फील होने दिया। हिज वर्क एथिक एंड हिज रिमार्केबल अचीवमेंट एंश्योर दैट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कम टू हिम। उनके द्वारा जो किया गया ये सब अच्छे काम हैं और ये जो उपलब्धियां हैं वही ये निश्चित करती थी कि पुरस्कार और जो मान्यताएं हैं उनके पास खुद चलकर आती थी। He was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2001 and the Padma Vibhushan in 2008. इंडिया की गवर्नमेंट ने पद्म श्री अवार्ड उनको 2000 में इंडिया की गवर्नमेंट ने पद्म श्री और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। 2005 में द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस गेव हिम द लीजन ऑफ ऑनर, द हाईएस्ट अवार्ड इन फ्रांस, और 2005 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया जो कि फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। इन 2003 टाइम मैगजीन फीचर्ड हिम एज एन ऑफ एशिया हीरो, और 2003 में टाइम मैगजीन के जरिए उन्हें एक एशिया हीरो के रूप में दिखाया गया। बैन की मून, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इनवाइट हिम टू जॉइन द हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिसको हम बोलते हैं, मीन्स यूनाइटेड नेशंस, उनकी जो सेक्रेटरी थी बैन की मून, उन्होंने उनको इनवाइट करा था कि वो ये जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है उसके जो उच्च स्तरीय के जो सलाहकार होते हैं उनमें उनको शामिल करने के लिए उनको इनवाइट किया गया। श्रीधरन प्रोटेक्टिव एटीट्यूड हैज़ हेल्प्ड हिम ओवरकम हर्डल्स एंड सेव टाइम व्हेन सम लैंड owners opposed the DMRC and went to court, work hard to be stopped in that area. श्रीधरन को प्रोटेक्टिव एटीट्यूड मीन्स सक्रिय नेचर का, मीन्स जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, माना जाता था। इसी नेचर के कारण उन्हें हर प्रॉब्लम से बचने में हेल्प मिली और समय से अपना काम खत्म करने में भी हेल्प मिली, मीन्स समय बचाने में भी उनको हेल्प मिली। जब कुछ भूमि मालिकों ने मीन्स लैंड ऑनर्सरों ने DMRC का विरोध किया और वो अदालत गए तो इस एरिया में उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। नॉट वांटिंग एनी डिले, श्रीधरन गॉट हिज इंजीनियर्स टू बिल्ड एन एंटायर स्टेशन ऑफ
preparatory steel 6 months before the competition deadline. Delhi Metro won the case. The steel structure was simply moved to the location and the station was erected on time. अच्छा, जब काम में कोई देरी ना चाहते हुए श्रीधरन जो थे वो अपने इंजीनियर से मिले और वो पूर्व निर्मित यानी कि पहले से जो बना हुआ स्टील का स्टेशन है उसको बना सके, ताकि वो बना सकें डेडलाइन पूरी होने से पहले। 6 महीने पहले दिल्ली मेट्रो ने केस जीत लिया। स्टील के स्ट्रक्चर को उस लोकेशन पर ले जाया गया और वहाँ पर स्टेशन खड़ा कर दिया गया, मीन्स बना दिया गया। श्रीधरन इस तरह के व्यक्ति थे जो कि टाइम से अपने वर्क को कंप्लीट कर लेते थे। श्रीधरन बिलीव्स इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। श्रीधरन हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने में विश्वास रखते थे। ए पार्ट ऑफ दिल्ली मेट्रो केप्ट कैविंग इन एंड गेटिंग फ्लडेड वाइल टनलिंग। ओके, दिल्ली मेट्रो का एक हिस्सा जो कि सुरंग बनाते समय पानी से भर गया था, श्रीधरन ने पानी से भर गया था। सो श्रीधरन यूज्ड द न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड एंड बिल्ड द वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाजार 30 मीटर बिलो द ग्राउंड। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने न्यू ऑस्ट्रेलियाई सुरंग बनाने की विधि को, इस मेथड को इस्तेमाल किया और ज़मीन से 30 मीटर नीचे दुनिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाजार बना दिया गया। अब DMRC were encouraged to go aboard and understand the latest technology. This has made the Delhi Metro among the best in the world. DMRC की टीम ने उनको प्रोत्साहित किया कि विदेशों में जाकर न्यू टेक्नोलॉजी को समझें और इस रीज़न से दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड में सबसे अच्छी मानी जाती है। श्रीधरन हैज़ लेड हिज टीम बाय एग्जाम्पल। श्रीधरन ने अपनी टीम के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल छोड़ा, उनका नेतृत्व करा, उनको मोटिवेट किया। ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, वह हमेशा अपना टाइम से वर्क करते रहे थे। ही स्पेंड टाइम टू नो हिज टीम। ही टेक नोट ऑफ व्हाट ईच पर्सन इज़ गुड एट एंड देन प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। उन्होंने अपनी टीम के साथ, अपने टीम मेंबरों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाला, स्पेंड किया, जिससे कि वह यह जान सके कि कौन सा पर्सन किस काम में ज़्यादा अच्छा है और उसी के आधार पर उन्होंने उन्हीं की क्वालिटी के, उन्हीं की एबिलिटी के अनुकूल उनको डिवाइड करा और उन्हीं के अनुसार जिस काम में वो अच्छे थे वही काम उनको दे दिया। He works on the ground rather than spend his day only in a comfortable office. वह ग्राउंड में वर्क करते थे बजाय एक कंफर्टेबल ऑफिस में बैठकर काम करते थे। ही पर्सनली विजिट कंस्ट्रक्शन साइट एंड टॉक टू पीपल वर्किंग देयर। वह पर्सनली जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर लोगों से बात करते थे जो वहाँ पर काम करते थे। ही डज़ नॉट बिलीव इन अ बिग टीम बट ए गुड टीम। उन्होंने कभी भी एक बड़ी टीम को अच्छा नहीं समझा है, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा है कि बड़ी टीम होगी तो ज़्यादा अच्छा वर्क होगा, बल्कि उनका ये मानना था कि छोटी टीम हो लेकिन अच्छी टीम हो। फॉर द दिल्ली मेट्रो ही हैड barely 45 people for every kilometer of वर्क। अच्छा, जब उन्होंने वर्क करा था किस पर, दिल्ली मेट्रो पर, तो उनके पास मुश्किल से 45 लोग ही थे हर किलोमीटर पर वर्क करने के लिए। दिस वॉज अबाउट अ थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, फर्स्ट इन कोलकाता। यह जो था ओनली 45 पीपल्स थे इसमें पर किलोमीटर पर वर्क करने के लिए। दिस वॉज अबाउट अ थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, फर्स्ट मेट्रो इन कोलकाता। लाइक अ ग्रेट टीम लीडर he never seeks praise but take the blame for any lapse. When a metro bridge collapsed killing 6 people, he took responsibility and resigned from his job. Of course, his resignation was not
एक्सेप्टेड। अच्छा, जो ये था दिल्ली मेट्रो वर्क के लिए उनके पास जो पर किलोमीटर के लिए काम था बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। यह कोलकाता भारत के फर्स्ट मेट्रो में तीसरे लोगों की संख्या के लगभग 1/3 था। एक महान टीम के लीडर की तरह उन्होंने केवल तारीफ पाने के लिए यह सब नहीं किया, बल्कि यदि कोई उनकी टीम से या उनसे कोई गलती हो जाती थी तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो खुद लेते थे। वो जब मेट्रो ब्रिज के कारण 6 लोगों की डेथ हो गई थी तो उन्होंने खुद को इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल माना और अपनी जॉब से इसी रीज़न से उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया। हालांकि वो जो रेजिग्नेशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ए प्रैक्टिकल मैन श्रीधरन make the best use of resources. When he was building the Konkan railway, engineers used to travel by jeep to map the एरिया। एक प्रैक्टिकल मैन श्रीधरन सभी रिसोर्सों को अच्छे से उपयोग करते थे। जब वो कोंकण रेलवे का निर्माण कर रहे थे तो इंजीनियरों ने क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए जीप से यात्रा करी, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे। Since jeeps could not reach all the place, the maps were not always exit, so he asked the engineer to use motorcycle and gave them each rest 100 a day to buy petrol। तब उन्होंने इंजीनियरों से ये कहा, अच्छा जो जीप थी वो हर जगह नहीं पहुंच पाती थी और जो मैप होते थे वो भी पूरी तरह से सही नहीं होते थे, एग्जैक्ट नहीं होते थे पूरी तरह से। तो उन्होंने इंजीनियरों से बोला कि वो मोटरसाइकिल से जाएं बजाय जीप के, और उनको जाने के लिए उन्होंने 100 रुपीज़ हर एक व्यक्ति को दिए पर डे के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए। द प्लान वर्क, और यह जो प्लान था वो वर्क भी करा। द ओरिजिनल एस्टिमेट वॉज फॉर 830 किलोमीटर, जो दूरी बताई गई थी वो थी 830 किलोमीटर। बट वंस द इंजीनियर्स वेंट क्लोजर टू द साइट ऑन बाइक्स, लेकिन जैसे ही इंजीनियर उस साइट के क्लोज में पहुंचे बाइक के जरिए, द डिस्टेंस केम डाउन 750 किलोमीटर, जो डिस्टेंस था वो और कम हो गया, जो कि 750 किलोमीटर रह गया। बाय प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल ऑफ द मेट्रो मैन, वी टू कैन बिकम बेटर टीम लीडर्स एंड टाइम मैनेजर्स। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। सॉरी, इस लाइन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल ऑफ द मेट्रो मैन, वी टू कैन बिकम बेटर टीम लीडर्स एंड टाइम मैनेजर। हम भी नियमों का पालन करने की प्रैक्टिस करें तो हम इन्हीं की तरह एक बेटर टीम लीडर और टाइम मैनेजर बन सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 जो है, सॉरी मेट्रो मैन चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से रीड करिए, समझिए। थैंक यू।